आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बारे में, यानी इसका फुल फॉर्म देखेंगे क्या होता है और इसका में अंतर क्या होता है, डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क होता है। तो यही चीज़ें हम बताने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि आपके किसी भी आप क्लास में हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बार-बार ये पूछा जाता है। कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, कभी इसमें अंतर पूछ लेगा और कभी-कभी इसकी व्याख्या पूछ लेता है। तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका संरचना बना दिया है, इसका नाम लिख दिया है और इसका पूरा नाम क्या होता है ये भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ के इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके अंदर क्या फ़र्क होता है डीएनए में और क्या फ़र्क होता है आरएनए में, और ये होता क्या है ये भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप लोगों को समझा सकूँ अच्छे से, कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो डीएनए यहाँ पर लिखा हुआ है। डीएनए डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, एक शर्करा होता है। शर्करा यानी ग्लूकोज लेवल का होता है, इसका ग्लूकोज कह सकते हैं आप इसको। यहीं पर आरएनए में देखा जाए तो आरएनए का होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर ये भी एक शर्करा है एक प्रकार का। यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका होता है आरएनए का फुल फॉर्म। हालांकि इसका फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा है, वैसे बता देता हूँ, बहुत आसान है, तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है। इसके बारे में देखते हैं अंतर क्या है, यानी फर्क क्या है दोनों में। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर डीएनए जो होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में ऑक्सीराइबोस नामक एक शर्करा होता है, एक प्रकार का ग्लूकोज होता है। वहीं पर आरएनए में देखेंगे तो आरएनए में राइबोस शर्करा होता है। तो इसमें भी शर्करा होता है, तकरीबन यहाँ तक तो सेम है, बस थोड़ा सा इसके अंदर डी है और इसके अंदर नामोस है, राइबोस शर्करा है, बस इतना ही। अब यहाँ पर फर्क यहाँ से शुरू होता है। देखो, डीएनए में थायमिन होता है, जबकि आरएनए में थायमिन नहीं होता है। इसके अंदर होता है यूरासिल होता है आरएनए में यूरासिल होता है। यूरासिल एक एंजाइम होता है एक प्रकार का। तो यहाँ पर इसके अंदर यूरासिल होता है और डीएनए के अंदर थायमिन होता है। उसके बाद देखेंगे तीसरा फर्क क्या है। डीएनए में कोशिका के केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है डीएनए में। जबकि आरएनए में क्या होता है, आरएनए में कोशिका द्रव, मध्य और राइबोसोम होता है, यानी कोशिका द्रव और राइबोसोम होता है आरएनए में। डीएनए में होता है माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक होता है। तो ये इसके अंदर फर्क है, जो अलग अलग इसको बताते हैं कि डीएनए किस तरह से आरएनए से अलग है, या फिर आरएनए किस तरह से डीएनए से अलग है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अब देखते हैं क्या है इसका चौथा फर्क क्या है। डीएनए स्वयं की प्रकृति बना सकता है, यानी डीएनए स्वयं चाहे तो किसी प्रकार का प्रकृति बना सकता है, जबकि आरएनए क्या कर सकता है, आरएनए कई तरह के जबकि आरएनए, यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ पर है, आरएनए स्वयं की प्रकृति नहीं बना सकता, यानी कि डीएनए तो बना सकता है अपना खुद का प्रकृति, लेकिन आरएनए नहीं बना सकता है। उसके बाद क्या होता है, पचया देखते हैं क्या है यहाँ पे 5 नंबर में। पचया फर्क क्या है इसके अंदर। तो आमतौर पर एक कोशिका में केवल एक ही अणु डीएनए का होता है, यानी कि डीएनए का आमतौर पर एक कोशिका में से एक ही अणु होता है डीएनए में। जबकि आरएनए में क्या होता है, एक से अधिक अणु पाए जाते हैं, यानी कि हो सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर। जबकि कई तरह के आरएनए अणु हो सकते हैं, यानी कि एक ही आरएनए में कई तरह के अणु हो सकते हैं। तो ये इसका फर्क है जो सबसे अलग करता है इसको। और क्या कर सकता है ये डीएनए किस तरह से इसके यानी भिन्न है, अलग है इससे। 5 नंबर, आमतौर पर एक कोशिका में केवल एक ही अणु होते, तो हो गया। 6 नंबर क्या बताता है इसमें जो अलग इसको करता है, डीएनए आनुवंशिक निर्देश को माता पिता से संतानों में पहुंचाता है, यानी कि जो आनुवंशिक रूप से जो निर्देश है उसको क्या करता है, यानी अगर समझ लीजिए माता पिता में है तो वो बच्चों में ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि जो होता है डीएनए। जबकि आरएनए में क्या होता है कि यही जो निर्देशक है ये क्या करता है यहाँ पर, जबकि आरएनए डीएनए से निर्देश लेकर प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यानी कि वो संकेत देता है और ये संकेत को रिसीव करके किस तरह का संश्लेषण करना प्रोटीन में वो बताता है। मान लीजिए अगर आपके पिता, मान लीजिए एक पिता है, वो अपने किसी उसके अंदर बीमारी है और वो बीमारी सिंपली उसके बच्चे में ट्रांसफर हो गई, तो क्या हुआ कि डीएनए ने भेजा, लेकिन एनए ने उसका प्रोटीन संश्लेषण करके उसको किस तरह का अंग तैयार करना है वो उसको बना देता है, यानी कि उसका जीन हार्मोन में पहुंच गया तो आनुवंशिक रूप से उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। किसी को अगर आँख का खराबी, मान लीजिए उसके एक आंख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बचपन से ही, तो समझ लीजिए उसके माता पिता को है, तो चांसेस है कि उसके बच्चे को भी हो सकता है आनुवंशिक रूप से, क्योंकि ये डीएनए जो होता है ये आनुवंशिक निर्देशों को भेज देता है संतानों से, यानी माता पिता से संतानों में भेजता है, अपने बच्चों में भेज सकता है ये। तो इस तरह से ये काम करता है बेसिकली। यहाँ पर प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यानी प्रोटीन जो होता है वो किस तरह से कंट्रोल करना है, उसको किस तरह से अंग को बनाना है, यानी लूला बनाना है, लंबा बनाना है, फिर अगर सही है तो सही बनाना है, ये चीज़ें डिपेंड करता है इसी चीज़ से डीएनए और आरएनए के ऊपर।
उसके बाद क्या होता है, तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका डीएनए का संरचना किस प्रकार का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है डीएनए का संरचना, यानी डीएनए होता कैसा है, तो इस तरह से इसका संरचना होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीढ़ी की तरह इस तरह से। और आरएनए का तो यहाँ पर बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों ये आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर बाहर आउट ऑफ लेयर, तो इसको कहते हैं फॉस्फेट बैकबोन। ये इसका बाहर का पार्ट है। और इसके अंदर क्या क्या होते हैं डीएनए के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन और गुआनिन। ये 4-5 जो इसके अंदर केमिकल्स होते हैं ये होते हैं हार्मोन्स कह सकते हैं आप, एक प्रकार का है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड के थ्रू बना होते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इसका चेन रिएक्शन इस तरह से बनाया गया है। एक सीढ़ी टाइप में आप कह सकते हैं सिंपली, इसके अंदर बनाया गया है। यहाँ पर ये है साइटोसिन, फिर यहाँ पर है गुआनिन, फिर यहाँ पर है साइटोसिन, फिर यहाँ पर है एडेनिन। तो इस तरह से इसका एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, इस तरह से इसका चेन रिएक्शन बना के कुछ इस तरह से इसका एक सीढ़ी टाइप में बनाया गया है, जिसके अंदर ये फिक्स होते हैं। अब आरएनए की बात किया जाए तो वही चीजें होती हैं, बस इसके अंदर क्या होता है, आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता है। आरएनए की जगह यानी थायमिन की जगह पर आरएनए में यूरासिल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एकल बॉन्ड ये होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल सांप की तरह इस तरह से। उसके अंदर ये केमिकल्स जुड़े होते हैं। यह है न्यूक्लियो बेस, ये सिंपली है इसका, और ये है इसका हेलिक्स ऑफ सुगर फॉस्फेट। तो ये सुगर फॉस्फेट का ये है हेलिक्स है, यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है सिंपली। इसके अंदर केमिकल जुड़े होते हैं, तो इसके अंदर भी वही केमिकल होते हैं सेम। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है गुआनिन, एडेनिन और यूरासिल, जो कि थायमिन नहीं है इसके अंदर ना, तो इसलिए यूरासिल है यहाँ पर। न्यूक्लियो बेस जो कि यहाँ पर ये वाला था ना, न्यूक्लियो बेस है ऑफ आरएनए। तो ये आरएनए का इस तरह से स्ट्रक्चर है, और डीएनए का तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। और आरएनए का तो फुल फॉर्म आपको पता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में समझा दिया किस तरह से ये डीएनए से अलग है आरएनए, या फिर आरएनए डीएनए से अलग है, इसके अंदर क्या क्या अंतर है आपको पता हो गया। कि सिंपल से एक नजर में और बताते हैं आपको। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी लगता है डीएनए के अंदर, और आरएनए के अंदर नॉर्मल सा राइबोज लगता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए के अंदर। और इसके अंदर क्या सबसे भिन्न करता है, इसके अंदर होता है डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है, और जबकि आरएनए के अंदर यूरासिल पाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके अंदर थायमिन होता है। तो इसके अंदर डीएनए के अंदर थायमिन और आरएनए के अंदर यूरासिल। और क्या इसको अलग करता है, इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका का केंद्रक होता है, जबकि इसके अंदर होता है कोशिका द्रव, यहाँ पर कोशिका द्रव, मध्य और राइबोसोम पाया जाता है इसके अंदर। तो इससे भी अलग है ये, यानी डीएनए को आरएनए से अलग करता है, या फिर आरएनए डीएनए से अलग करता है। उसके बाद क्या है, डीएनए स्वयं की प्रकृति बना सकता है, जबकि आरएनए स्वयं की प्रकृति नहीं बना सकता है। और क्या है इसके अंदर, इसके केंद्र में सिर्फ एक ही अणु होता है, जबकि आरएनए के अणु में एक से अधिक अणु हो सकते हैं। ये इससे और अलग बनाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो है अनुवांशिक निर्देशों, डीएनए जो है ये अनुवांशिक निर्देशों को माता पिता से संतानों में ट्रांसफर कर सकता है। और आरएनए क्या करता है, सिंपली जो ये निर्देश को जो भेजता है माता पिता से संतानों में जो भेजता है, वो सिंपली क्या करता है कि आरएनए डीएनए निर्देश को लेकर प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यानी प्रोटीन किस तरह का बनाना है, किस तरह का तैयार करना है, ये चीजें आरएनए ही डिपेंड करता है, किस तरह का इसको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने का काम करता है सिंपली। उसके बाद कुछ भी नहीं, इसमें स्ट्रक्चर और फाइनली ये इसका डीएनए का, ये आरएनए का सिंपली। तो इतना कुछ बता दिया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।